डीसी साहब इस्तीफा दे दे, विकलांगा ने बैठा दे, मांग पूरी करांगे। सच पे खड़े यहाँ खड़े रवांगे, न्याय नहीं मिलेगा इतना अड़े रवांगे। मतलब की कारण रहा है, मतलब इतना लेट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं देते का रिकॉर्ड नहीं है? उस तो आपकी कब मुलाकात हुई थी, कब बातचीत हुई थी? गुलाम है उसको आज़ाद किया जाए या फिर रिकॉर्ड किस तरह का मांग रहे थे? राम राम भाई सारे भाइयों, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों मैं फिर तो भाई जो है सरकारी हॉस्पिटल में आ गया हूँ और यार जो आने का जो कारण है वो यो है भाई, कोई न कोई भाई अपनी आत्महत्या या फिर किसी द्वारा जो है मारा जा है। तो आज एक ऐसा ही मामला अपन ने काफ़ी वीडियो पहले बनाई, जो आज भी जो है गुलाम है एक गांव अपना हिंदुस्तान में, अपना भारत में, रोनात गांव। और उस गांव में जो है काफ़ी दिन तक जो है भाई धरना पर बैठे थे उस गांव के ग्रामीण। और जब उस गांव में बैठे थे तो एक अपना चाचा ताऊ जो है एक शहीद हो गया था भाई, उड़ा बैठे बैठे। आज फिर जो है उड़ता जो है धरना ठा के भिवानी आ गए थे, कितने दिन तक आए हैं वो सारी बात आपा करांगे। तो यहाँ भी भाई एक जो है अपना जो है चाचा ताऊ जो भी है उस गांव का ही जो है एक इंसान जिसने भाई जो है आत्महत्या कर ली। तो उस गांव के ग्रामीण इस साइड बैठे हैं, क्या कुछ कहना है इनका, किस तरह मौत हुई, किस तरह के है, वो सारी बात आप जो है इन्हें तक करवावांगे। बाकी बता रहे थे कि आस छोड़ दी कि न्याय को नहीं हो हमारे साथ में, आखिर कितने की ओर जो है जान जाओगी भाई, वो सारी बात आप करांगे। इस साइड बैठे राम राम जी, राम 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 राम। तो कामरेड साहब जो हैं यार बैठे हैं, पूरी जो है जानकारी कामरेड साहब तो लेवांगे। राम राम जी, राम राम जी। तो आज फिर जो है एक अपने बीच से एक अपना चाचा ताऊ एक साथी चला गया जी, क्या कहना है? ये रोनात गांव 1857 में अंग्रेज़ों ने नीलाम किया था और एक कुआं और जोड़ की जगह छोड़ के पूरा गांव नीलाम कर दिया था। तो आज़ादी के बाद पंजाब सरकार ने 58 प्लाट इनको दिए, अलॉट किए थे, पोजेसन नहीं दिया था और वो मामला फिर खटाई में पड़ गया। फिर 68 में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने 1.25 लाख रुपए 25 परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये दिए थे। 68 लाख का मुआवजा बनाया था इनका, लेकिन वो मुआवजा इनमें बटा नहीं। ये लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि भाई हमारे पूर्वजों की ज़मीन अंग्रेज़ों ने जो है नीलाम कर दी थी, उसका कुछ हिस्सा आज़ादी के बाद हमें मिलना तो चाहिए। तो ये लगातार संघर्ष कर रहे थे और एक साथी संतलाल पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में रोनात में धरने पर बैठ कर के शहीद हो गया था। और ये 6 महीने से वेद प्रकाश और भूप सिंह कामरेड ये यहाँ धरना लगाए हुए थे और ये जिला प्रशासन से पुराना रिकॉर्ड रोनात का मांग रहे थे, बार बार चक्कर लगा रहे थे और प्रशासन ने इनके प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। रिकॉर्ड 1 मिनट में रोकना चाहूँगा जी, ये मांग कर रहे थे कि गुलाम है उसको आज़ाद किया जाए या फिर रिकॉर्ड किस तरह का मांग रहे थे? ये पुराना रिकॉर्ड मांग रहे थे, कुछ ज़मीन से संबंधित कागजात का। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, पंजाब की सरकार ने और फिर आज हरियाणा अलग बनने के बाद हरियाणा सरकार ने जो इस संबंध में निर्णय लिए थे, पुराना जो ज़मीन का रिकॉर्ड था, इस तरह की कोई ये मांग कर रहे थे जी कि भाई हमें ये रिकॉर्ड सारा दिया जाए और ताकि हम अपनी राज्य सरकार के सामने अपनी बात रख सकें। तो 6 महीने से ये लगातार धरना दे रहे थे और प्रशासन से रिकॉर्ड मांग रहे थे। एक दिन हम बैठे थे, डीआरओ साहब के पास ये गए थे। डीआरओ साहब ने कहा भाई ये क्लेरिकल वाले हड़ताल पर चले गए, हड़ताल पर आने के बाद हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। तो कामरेड साहब 1 मिनट रोकना चाहूँगा, जो आज अपने बीच नहीं है उस तो आपकी कब मुलाकात हुई थी, कब बातचीत हुई थी? हम तो रोज़ाना ही जो है किसानों के, मजदूरों के, अलग अलग कर्मचारियों के धरने पर लगातार जाते थे। और मतलब कल जो है बात हुई थी आपकी?
कल बैठे थे ये और सुबह सुबह ये चर्चा कर रहे थे कि भाई ये प्रशासन हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने कहा भाई हम पैड पर लिख के डीसी साहब को देंगे कि भाई इनको रिकॉर्ड उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहा है। तो ये इस तरह की बात हुई थी। ये शंका नहीं थी कि भाई अपने शरीर को त्याग देगा, ऐसी कोई बात हमें नहीं मालूम थी। मतलब मन दुखी था? हाँ, मन दुखी था, परेशान थे कि भाई बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन हमें रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन की नकारात्मक भूमिका के चलते कहीं निराशा हाथ लगी हुई थी और इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब धरने से वापस कैसे अंधेरा हो गया था। हाँ, एक तरह से अंधेरा था मतलब। और उसी के चलते मजबूरन ये इन्होंने अपना शरीर त्यागा है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी रुणात के वासियों का जो जिनके पूर्वजों की ज़मीन छीन ली थी उनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। उस निराशा के तहत ऐसा ये कदम दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने उठाया। तो 7 वर्ष को दी गई थी अंग्रेजों ने नीलाम कराया जी थे। तो गांव ने जो भी मांग करी उठते रहे, आगे पूरी करिए नहीं, झूठे वादे करेंगे, सरकार चलती रही। झंडा माने गांव कन खुद ने कदे को नहीं रहा। एक बार खट्टर गया था, खुद आप रह गया था, वह भी सुल्तानपुर पट्टी में बोल रही थी जमीन। तो बिज्ञा वो होते आगे आगे और मिल जाएगा वही होती है, पूरा काम कोई से नहीं कराया, पूरा आया को नहीं, कोई काम पूरा नहीं आया। तो भाई ये जो सरकार हैं, जो सरकारां हैं, एक बार तो जो है गांव में जाओ हैं, वादे कराओ हैं, लेकिन पूरा को नहीं हो पाता। सरकार पूरी हो जाए लेकिन वादे पूरे को नहीं होंगे। चलो बात करांगे। ये इस साइड अपना भाई जो है नौजवान साथी भी हैं। क्या नाम है साहब? सुशील नाम भाई। भाई साहब आपका गांव का ही था जो आज अपने? हाँ, अपने हमारे गांव का था भाई। भाई थल्ला क्या करते, मेरा नातम है और भाई बहुत संघर्ष किया भाई ने। कितनी उम्र थी? लगभग 65 के करीब। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका परिवार में कौन कौन? उसके परिवार में भाई 2 लड़के और 1 लड़की है, छोटा लड़का अनमैरिड है। और भाई ने बहुत संघर्ष किया, 18 साल की उम्र में लग गया था, मेरी जितनी उम्र में, गांव का सहयोग करने खातर। और भाई सरकार ने हर बार अनदेखी करी है, बिल्कुल हाथ होके, बिल्कुल कमजोर होके भाई ने ये कदम उठाया। तो भाई साहब देखो, पहले भी जो है एक शहीद हुआ है, आज फिर जो है अपना बीच तक गया है, तो केनू ये चलता रहेगा यो आगे की कार्रवाई करोगे? भाई कार्रवाई तो जब तक सरकार ना मानेगी तो सिलसिला चलता रहेगा। अब 2 की जगह 4 भी होंगे, 10 भी होंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी तो सिलसिला नहीं चलता रहेगा। भाई हमारी जब हमने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करी थी, जब भी बलिदान दिया था, तो ये सरकार और जो प्रशासन ये किस्म के अंग्रेजे है, इनके गिल भी हम लड़ाई करते रहोगे। ऐसी बात नहीं, जब तक हमने न्याय नहीं मिलेगा यह पद्धति ऐसे चलती रहेगी। और हमारी मांग वही है भाई, फ्रीडम फाइटर का दर्जा, और जो हमारी ज़मीन थी वो हमने ज़मीन दी जाए। और जो हमारे साथ संत लाल शहीद हुए थे, उनके लड़के ने जो आर्थिक सहायता देनी थी, जो नौकरी देनी थी, वह दी जाए। और अब फैसला ले होंगे। अब एक बार चल रही है मीटिंग। चलो इस साइड भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं भाई रोनात गांव के, और बात करांगे। राम राम जी। रोनात पे? हाँ जी, रोनात पे। अच्छा, कई दिन तक बैठे थे भिवानी? हम भाई 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? हाँ, पहले रोनात बैठे थे? हाँ जी, रोनात बैठे थे। अच्छा, तो एक साल हो गया? हाँ, 1 साल। अच्छा अच्छा। तो जी आप कट्ठे बैठा करते, मतलब किस प्रकार का नेचर था, क्या क्या करते जो आज? नेचर तो बहुत बढ़िया था जी। ये सरकार के बारे में कहा करते भाई, ये हमारे परेशान कर रहे हैं हमको, जो रिकॉर्ड मांगना चाहते हैं वो देते नहीं, समझा। रोज़ाना जाया करते, मैं भी था इनके साथ, आया करते रोज़ाना, आ जाओ कल आओ। अभी ये इनका धरना चल रहा है, ये क्या बोल करते, ये इनके क्लर्कों का धरना उठने के बाद है ना, आपको 3 दिन में रिकॉर्ड दे देंगे हम। अच्छा, तो ये आ जाओ कल आओ ऐसे करते रहे जी। अच्छा, मतलब परेशान थे? हाँ जी, परेशान थे जी। परेशान थे जी। हैं भाई परेशान नहीं थे उनके हाउस में मन तो वाई बात। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? सुखदेव सिंह। कहाँ से? पालवास। मतलब की कारण रहा है, मतलब इतना लेट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं देते का रिकॉर्ड? रिकॉर्ड लेट का तो कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सरकार देना नहीं चाहती। सरकार के इशारे पे काम कर रहा है प्रशासन। सरकार नहीं चाहती, जो बीजेपी जेजेपी सरकार है वो नहीं चाहती इस गांव को कुछ बेनिफिट मिल जाए, उसके इशारे पे काम कर रही है। तो फिर चलेगा जी, मतलब आगे की रणनीति रहेगी आपकी इस बार? आगे की रणनीति ये, जो इसका परिवार जो गांव का फैसला लेगा तो हम उसमें सहयोग करेंगे, जो भी फैसला लेगा उसमें हम सहयोग करेंगे।
जी नमस्कार जी। नमस्कार अच्छा अच्छा नमस्कार भाई। तो आप रोहनाथ थे? अच्छा तो आपका गांव गुलाम हबीब भी? इसका काम हुआ ऐसे तो पिछली साल इन्हें दिन शहीद हुआ था संतलाल, उसका लड़का है। अच्छा अच्छा इन्हें मांग भी पूरी नहीं करी थी। अच्छा मैं संतलाल का लड़का हूँ। अच्छा जो मांग है अभी से पूरी नहीं कर रही है। ये सरकार झूठे माले पर वादे करती है, झूठे वादे करके मुकर जाती है। इन्हें की हम भरोसा नहीं कर रहे। ठीक है ठीक है। तो रोहनाथ थे? हाँ जी अच्छा तो धरना नुए चलता रहेगा? न्यूए चलेगा धरना तो आगे भी न्यूए चलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा इतने। हाँ सच पर खड़े यहाँ खड़े रवांगे, न्याय नहीं मिलेगा इतना अड़े रवांगे, मरिया मांगे। इस सरकार हमने आश्वासन दी जाओ हैं, अभी दी जाओ हैं। थोड़ा बहुत आश्वासन है अपने की मेनू लगा है कि सरकार मानने की? सरकार तो माननी पड़ेगी, गलती तो हमने कोई कर रखी, गलती कर रखी हो तो जी तो हमें कमा को नहीं। तो न्याय पर खड़ी, हाँ सरकार ने न्याय देना चाहिए। देना चाहिए भाई साहब। मैं एक डीसी साहब तो कहना चाहूँ, हमारा जो वो 6 महीने तक लगभग धरना चल रहा था, डीसी साहब इस्तीफा दे दे, विकलांगा ने बैठा दे, मांग पूरी कराएंगे। चाहे विकलांगा की हो, चाहे रोहनाथ गामा की हो, और पीटीआई के तो मांग मान ली चल ठीक से हमारी मांग नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूँ कि हमारी मांग रोहनाथ भाई की जो वेद प्रधान था, इनकी मांग अब मांग माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी। हाँ भाई साहब नमस्कार। तो आपका गांव का था? हाँ तो अच्छा मेरे सगे ताऊ जी। अच्छा आपका ताऊ था? अच्छा अच्छा तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 लड़के एक लड़की है। मेरे ताए जी और ताऊ जी, ये 5 सदस्य थे। अच्छा अच्छा तो के कुछ मांग है सरकार का आपकी? सरकार तो मांग यह है कि भाई जो लड़ाई लड़ रहा था, जो मांगे थे वो मांगे पूरी किया जल्द से जल्द, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके, गांव को न्याय मिल सके। ठीक बात। चलो हाँ जी नमस्कार। नमस्कार भाई सुंदर, पहले तेरे सारे न्यूज़ के जितने चैनल भाई सब तेरे दर्शकों को बधाई। धन्यवाद जी। क्या कहना जी बताओ आज? भाई दुख की घड़ी है, क्या कहना है। सरकार अंग्रेजों के दर तानाशाही कर रही है। पहले भी एक हमारा शहीद होगा, अब भी शहीद होगा। आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। हमारे गांव में बाढ़ धर दिया, जैसे अंग्रेजों ने धरा था ऐसे ही न धर दिया। कोई मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, कोई विधायक नहीं सुन रहा, कोई अपने डीसी साहब भी, कोई तहसीलदार, कोई भी कुछ भी नहीं दे रहा। भाई जो आज इनका मन है वो देखो, अभी गांव के मोजीज लोग डीसी साहब ने उनको बुलाया है और मोजीज लोग वहां जा कर के इस संबंध में जो मांग करेंगे वो प्रशासन मानता है या नहीं मानता है, वो आने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा अच्छा तो मतलब ये जो यहाँ के जो मौजूद आदमी हैं, जो पंचायत है वो जारी है? हाँ, गांव के मोजीज लोग पंचायत के जा गए हुए हैं डीसी साहब से बात करने के लिए। वो क्या फैसला करते हैं उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई। चलो ठीक है। तो भाई कुछ ही देर बाद जो है, जो यहाँ से जो डीसी के पास गए हैं, भाई उड़ते के कुछ जो है फैसला निकल के आओ है, के कुछ करना है डीसी साहब का, वो अगली वीडियो में दिखावांगे। और अभी जो है पोस्टमार्टम हो लिया जी? हो लिया। चलो पोस्टमार्टम हो लिया तो आगे की जो वीडियो होगी वो आपको दिखावा। इतना वीडियो गल शेयर कर दो। राम राम सारे भैया ने। जय हिंद जय भारत।